हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर अकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छंद टॉपिक। तो छंद टॉपिक में छंद की परिभाषा, छंद के भेद, दोहा, चौपाई, उल्लाला, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका, ये सब देख चुके हैं। आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मात्रिक छंद, है ना। इसके पहले वर्णिक छंद देख लिए। वर्णिक छंद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं ना। मात्रिक छंद देख चुके हैं, आज वर्णिक छंद पढ़ना है। तो मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। ये तीनों पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के देखेंगे इसमें कौन कौन से हैं। वर्णिक छंद में इंद्रवज्रा है, मालिनी छंद है, द्रुत विलंबित छंद है, मंदाक्रांता छंद है। ठीक है, इंद्रवज्रा है, शिखानी छंद है, ये सब हैं। तो मंदाक्रांता छंद देख लेते हैं मित्रों। ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन इसको देख लेते हैं। मंदाक्रांता छंद, इसमें मित्रों क्या होते हैं? इसमें 17 वर्ण होते हैं। ध्यान रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, हर एक लाइन में 17 वर्ण होते हैं। और ये किस प्रकार का छंद है? ये समवर्णिक छंद है। ठीक है, समवर्णिक छंद है। ध्यान रखेंगे, समवर्णिक छंद है, क्योंकि ये वर्ण गिने जाएंगे। समवर्णिक छंद है। ठीक है, 17 वर्ण होते हैं, समवर्णिक छंद है। गढ़बद्ध है ना। गढ़मुक्त नहीं, गढ़बद्ध, यानी गढ़बद्ध। ये भी ध्यान रखेंगे, गढ़मुक्त है ना। गढ़मुक्त भी होता है और गढ़बद्ध भी होता है। तो ये गढ़बद्ध है। ठीक है, गढ़ आएंगे इसमें। तो ये मंदाक्रांता छंद है, ध्यान रखेंगे। जो हरिओ जी का महाकाव्य है, कौन सा? प्रिय प्रवास, वो मंदाक्रांता छंद में ही लिखा गया है। देख लेते उदाहरण इसका। मेरे प्यारे नौ जलद से, नौ जलद से, कक्षा 12 में लगा हुआ है पवन दूत का। मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे जाके आए न मधुबन से, जाके आए ना मधुबन से, मधुवन से, और न भेजा संदेशा, और न भेजा संदेशा। ठीक है, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है, देख लेते मित्रों, ये वर्णिक छंद वर्ण गिने जाएंगे। 1 2 3 4, अधूरे वर्ण नहीं गिने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, सब में 17 वर्ण आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, सही आ रहा है ना। बहुत ही अच्छा छंद है। मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को तू सुना दे, है ना। तो ये सब पूरा मंदाक्रांता छंद में। लज्जाशीला पथिक महिला, दृष्टि आए कहीं जो, होने देना विकट वसना, तो ना तू सुंदरी को। ठीक है, बहुत अच्छा छंद है मंदाक्रांता छंद। चलिए उस दूसरा हो जाएगा ये मंदाक्रांता इंद्र वज्रा छंद। ठीक है, इसमें क्या होगा? यह समवर्ण व्रत है। ठीक है, यह समवर्ण व्रत, यह समवर्ण व्रत है। इसमें 4 चरण होते हैं।
इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं मित्रों? 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ध्यान रखेंगे ये मित्रों, यही ध्यान रखने वाली बातें हैं। प्रत्येक वर्ण में 11, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 2 तगड़ 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। चरण के अंत में यति होती है ना। चरण के अंत में यति मतलब विराम, चरण के अंत में यति होती है। ये ध्यान रखेंगे, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, उदाहरण दे लेते हैं। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता, इन्हें अच्छा लगता है, भाता मुझे सो नव मित्र सा, भाता मुझे सो नव, इन नए मित्र के समान, मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित, देखूं उसे मैं नित, देखूं उसे मैं नित, नेम से ही मानो मिला मित्र मुझे, मानो मिला मित्र मुझे, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये मित्रों उदाहरण हो जाएगा इसका इंद्र वज्रा का। इंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है मित्रों? यह समवर्णव्रत है। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं मित्रों? ध्यान रखेंगे, 11 वर्ण होते हैं। चरण के अंत में यति होती है। उदाहरण दे लेते हैं। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, यानी देखता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, यानी वह मुझको नए मित्र समान दिखाई देता है। देखूं उसे मैं नित, नेम से ही मानो मिला मित्र मुझे पुराना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा इंद्र वज्रा। ठीक है, तो मित्रों 2 छंद देख चुके हम। ये वर्णित छंद हम लोग पढ़ रहे हैं। मंदाक्रांता बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्र वज्रा, और उसके बाद देखते हैं उपेंद्र वज्रा। ठीक है, मंदाक्रांता, इंद्र वज्रा, है ना। अब देख लेते हैं मित्रों उपेंद्र वज्रा। तीसरा हमारा जो छंद हो जाएगा वर्णित, उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा छंद देख लेते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? यह समवर्णव्रत है ना। यह समवर्ण व्रत है। ठीक है, यह समवर्ण व्रत है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं मित्रों? 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, है ना। जगड़ तगड़, जगड़ तगड़, जगड़, और अंत में 2 गुरु, और अंत में भैया 2 गुरु वर्ण होते हैं, और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है,
दो गुरु वर्ण होते हैं, है ना, ये नहीं ये, है ना, दीर्घ होते हैं। चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में क्या होती है? चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में यति होती है, ये इसकी परिभाषा। बड़ा की छोटा, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु परंतु पूर्वापर, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, सोच लीजिए, है ना। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, यानी पहले कुछ सोच लीजिए। बिना विचारे, बिना विचारे यदि काम होगा, बिना विचारे यदि कभी ना अच्छा परिणाम होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, देख लेते हैं मित्रों। उपेंद्र वज्रा यह समवर्ण व्रत है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं मित्रों? 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, जगड़ तगड़ जगड़, और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। चरण के अंत में यति होती है, यति मतलब पूर्ण विराम। ठीक है, उदाहरण दे लेते, बहुत अच्छा उदाहरण है। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, है ना। बिना विचारे यदि काम होगा, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए अगले देख लेते हैं, इसको मिटा करके। तीसरा हो जाएगा सवैया छंद, है ना। मंदाक्रांत था, तुत विलंबित। ठीक है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा 3 देख चुके हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा चौथा हो जाएगा, है ना, चौथा हो जाएगा। पहले क्या लिखे हैं? मंदाक्रांता छंद, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, 3 हो गए। चौथा ये हमारा हो जाएगा सवैया छंद। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 22 वर्णों से लेकर 22 वर्णों से लेकर 26 वर्णों तक के, 26 वर्णों तक के, 22 वर्णों से लेकर तक के वर्ण वर्णव्रत सवैया कहलाते हैं। वर्णव्रत सवैया कहलाते हैं, है ना। यदि 22 वर्णों से लेकर के 26 वर्णों तक के जो छंद होंगे वो कौन से छंद होंगे? वो सवैया छंद कहलाएंगे। सवैया छंद होते हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। सवैया के भेद ये देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बना जा सकता है। सवैया के भेद, सवैया छंद के कितने भेद हैं मित्रों? 3। पहला मत गयंद सवैया, दूसरा सुंदरी सवैया, सवैया सुमुखी सवैया। ठीक है, तो मित्रों ध्यान रखेंगे, सवैया के जो सवैया छंद है इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, मत गयन सवैया, सुमुखी सवैया और सुंदरी सवैया। उदाहरण, शीश जटा, शीश जटा उर बाहु विशाल, उर बाहु विशाल, शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी से भवें, बिलोचन, है ना। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी से भवें, बिलोचन लाल तिरछी से भवें, तिरछी सी भवें, तिरछी सी भवें।
सरासन, तून सरासन बान धरे, है ना। धनुष तुम्हारे रात पास में रखे हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहें, तुलसी बन, तुलसी बन मार्ग, तुलसी बन मार्ग में, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें। ये हमारा सवैया छंद हो जाएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सादर 12 बार सुभाय चिते, तुम तो हमरो मन मोहे, पूछति गाँव ना, पूछति ग्राम वधु सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ठीक है, चलो पूरा लिखते हैं। सादर 12 बार, सादर 12, सादर 12 बार सुभाय चितय, सुभाय चितय, चितय तुम त्यों, है ना, तुम त्यों, तुम त्यों, तुम त्यों हमारो मन मोहे, हमारो मन मोहे। ठीक है। पूछत ग्राम वधु, पूछति ग्राम वधु, पूछति ग्राम वधु सियसो, सियसो कहो, कहो सामरे से, सामरे से सखी रावरे को, सामरे से सखी, चलिए देख लेते मित्रों सवैया छंद। सवैया छंद में है ना 22 वर्णों से लेकर के 26 वर्णों तक के जो वर्णव्रत होते हैं, जो छंद होते हैं, उसको हम सवैया छंद कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, सवैया छंद के 3 भेद होते हैं, मत मयन सवैया, सुंदरी सवैया, सुमुखी सवैया। उदाहरण देख लेते हैं। ये मित्रों तुलसीदास जी का है ना। ये वनपथ पर कक्षा 10 में लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ से है। शीस जटा उर बाहु विशाल, है ना, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बहु, तून सरासन बाण धरे, है ना, तून सरासन बाण धरे, तून सरासन बाण धरे। ठीक है, तून सरासन बाण धरे, तून सरासन बाण धरे, तून सरासन बाण धरे, ये होगा। चलो फिर से देख ले एक बार। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन, है ना, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बहु, तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहे, और सादर 12 बार सुभाय चितय, तुम तो हमरो मन मोहे, मुछति ग्राम वधु सियसो, कहो रावर से सखी रावरे को है ना। ये जब ग्राम वधुएं बैठी होती हैं, राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से निकल करके वन को जाते हैं, ये वहाँ का प्रसंग है ना, वन पथ पर। तब ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि जो धनुष बाण है ना, शीश जटा, शीश पर जटाएं धारण किए हुए, उर विशाल, है ना, उर बाहु, उर और बाहु, यानी उर माने हृदय और बाहु माने भुजाएं, विशाल हैं, है ना, जिनकी शीशों, जिनके जटाओं, जिनके शीश पर जटाएं हैं, और उर और हृदय विशाल हैं, बिलोचन लाल, है ना, लाल लाल तिरछी नेत्र हैं, तिरछी सी भौहें, तिरछी भौहें हैं, तून सरासन, धनुष और बाण को धरे हुए तुलसीदास, है ना, तुलसीदास जी कहते हैं कि वन को मार्ग में जाते समय, है ना, कौन है, सादर 12 बार प्रणाम सुभाय, है ना, सादर 12 बार सुभाय चितय, तुम तो हमरो मन मोह, है ना, बार बार उनको प्रणाम करने को मन करता है, और हमारे मन को बहुत ही सुशोभित कर रहे हैं, बहुत ही मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु, एक ग्राम वधु पूछती, इसी माने सीता जी से, कहो ये सामने वाले तुम्हारे कौन हैं, है ना। तो ये प्रसंग है। चलिए, आशा करते हैं मित्रों समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा सवैया छंद है।
रसखान सवैया के लिए जाने जाते हैं, है ना, उनका सवैया छंद है। खेलत खात फिरे पग अंगना, है ना, खेलत खात फिरे अंगना, पग पायजन बाजत पीर का छोटी, वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये सवैया छंद है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं और कौन सा छंद है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मित्रों, हमारा ये जो छंद टॉपिक था इस प्रकार से ख़त्म होता है, ठीक है। जो मित्र नहीं देखे शुरुआत से देख लेंगे, थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को है ना बारीकी से हम लोग इसको पढ़े हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आशा करते हैं क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, क्लासेस पसंद आ रही है, ठीक है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा से कमेंट करें और अपने दोस्तों मित्रों में चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।